चलिए बच्चा पार्टी, अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखो कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सी टर्म इस एपी की जो है वो 78 होगी? कौन सी टर्म इस एपी की 78 होगी? हमें ये जानना है कि कौन सी टर्म, जब क्वेश्चन में ये बोलता है कि विच टर्म, देखो विच टर्म बोला है मतलब इस टर्म का पूछ रहा है ना ये, तो इसका मीनिंग क्या है? सीधी सीधी बात ये है कि हमसे n पूछा है। इसका मीनिंग क्या है? सीधा सीधा कि हमें n निकालना है, n फाइंड आउट करना है। विच टर्म ऑफ द एपी, टर्म पूछ रहा है, टर्म n फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या है? गिवन है हमारे पास 3a और d भी है। d कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 3 5। और लास्ट में कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी कि ये जो है हमारे पास an गिवन है। क्या है ये? an हमारे पास 78 गिवन है। an हमारे पास 78 गिवन है। तो हमें कैसे करना है? मैं कितनी बार बता चुका हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं उनमें भी ऐसा ही कुछ किया है हमने। हम क्या करेंगे? an को देखते ही an का फॉर्मूला लगा देंगे। an को देखते ही an का फॉर्मूला लगा देंगे। an को देखते ही an का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू इसमें दी हुई है, n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है हमने। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कुछ ऐसा नज़र आता है। क्या करेंगे आगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा आगे। देखो -5 में से प्लस का 3 माइनस होएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 78। अब क्या करेंगे? इस -2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ जाके, तो ये 80 बचेगा। अब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैंसिल कर दीजिए। कितना आ गया? n की वैल्यू 16 आ गई। तो इसमें पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। तो कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी? 16th टर्म। ठीक है, कौन सी टर्म? 16th टर्म जो है वो इस एपी की 78 होगी। 16th टर्म जो है वो 78 होगी। बात समझ में आई है? बात समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। ठीक है, एनी डाउट? नो। अच्छा, कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स आ रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, उसका थर्ड पार्ट बच्चे कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सॉरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इसी में प्रॉब्लम थी। अब देखो ये क्या है थर्ड पार्ट? ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। ये एपी गिवन है, बट इसमें क्या है हमारे पास? ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये बॉक्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सीधा सीधा नज़र आ रहा है, ये A2 है, ये A3 है। A2 और A3 हमें फाइंड आउट करना है। A2 एंड A3 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। कैसे? अगर A2 A3 फाइंड करना है, A4 तो हमें गिवन है और A भी गिवन है। A की वैल्यू हमें 5 गिवन है और A4 जो है हमें 9:1/2 दिया हुआ है। 9:1/2 दिया हुआ है। कैसे करेंगे? A4 की जगह A+3D लिख लेते हैं। A4 की जगह A+3D लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19/2 आ जाएगा। 2 9 जा 18 + 1 19/2। अब क्या करेंगे?
अब क्या करना है, अब a की वैल्यू हमें पता है 5 गिवन है, यहाँ से हम d निकाल सकते हैं, यहाँ से हम d फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो, ये जो 5 है ये इधर माइनस में आ जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो माइनस में। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। तो यानी 3d इज़ इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो है वो 9/2, और ये 3 भी इसके डिवाइड में जाएगा तो इस तरह से नज़र आएगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 बार में चला जाएगा, तो d की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई। d की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई। अगर आपको a2 फाइंड आउट करना है तो a2 तो कितना इजी हो गया, a + 1d। a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3/2 है। 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे। एलसीएम लेके सोल्व कर लो या डायरेक्ट कर दो, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। देखो मैंने जनरली बताया है कि ये 5 है, ये 3/2 है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5। 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 को हम लिखते हैं ऐसे, 1.5 को इस तरीके से लिखा था। अगर मैं 5 में 1.5 ऐड कर दूंगा तो ये 6.5 नहीं हो जाएगा। 5 में 1.5 ऐड करेंगे तो 6:1/2 हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं a2। अब a3 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, a3। तो a + 2d, a + 2d, तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है। 2 × d जो है 3/2 आया है, ये तो और ज़्यादा इजी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 8 आ गया। कितना आ गया, 8। तो ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, इस तरीके से करना है। हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का, AP का। इसे उतार लीजिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। हमें AP गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, उसमें AP हमें गिवन है। AP क्या है, 7, 13, 19 और यहाँ पे 205। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। देखो ये एक टाइप है क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा एग्जामिनर। जहाँ नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है, इसका मीनिंग है हमें n निकालनी है, हमें n निकालना है। हमें क्या निकालना है, n। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। हमें a गिवन है, हमें d भी गिवन है। d निकल जाएगा ना, 13 - 7, 6 आ गया। और हमें एक और चीज़ गिवन है, दैट इज़ an हमें दे रखा है 205। देखो ये शुरू में ही बात बताई थी कि जब इस तरीके से कोई भी AP लिखी होती है तो लास्ट टर्म होती है उसे an बोला जाता है। ये मैंने बताया था, तो ये जो है ये an है। तो an की वैल्यू 205 है। जैसे ही हम ये देखते हैं an की वैल्यू 205 है, वैसे ही हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, AP का। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे। जो हमें गिवन है वो हम लिख देंगे, जो नहीं है वो फाइंड आउट हो जाएगा। करके देखिए, इसको करके देखिए कैसे करना है, करके देखिए। कुछ भी नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन क्या करना है, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू 205। तो 6n, देखो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ये 7 जो है ये पॉजिटिव है, ये 6 नेगेटिव है, तो प्लस का 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, हाँ बच जाएगा। इज इक्वल टू 205 है, तो 6n इज इक्वल टू आ गया 205 - 1। तो यानी 6n की वैल्यू जो आ गई
वो 204 आ गई। अगर हमें n फाइंड आउट करना है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितने बार में जा रहा है? 34 बार में। कितने बार में जा रहा है? 34 बार में। तो n की वैल्यू जो है वो 34 फाइंड आउट हो गई। n की वैल्यू जो है वो 34 फाइंड आउट हो गई। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ऐसा एग्ज़ाम में पूछते हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछते हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछ लेता है एग्ज़ामिनर, वो आप देख सकते हैं। उतार लीजिए इसको। इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन उतार देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है वो देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से है भाई, ये कुछ इस तरीके से। अब इसमें भी नंबर ऑफ़ टर्म्स ही निकालनी है, इसमें भी नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो ये बात तो अभी मैंने आप लोगों को बताई ना कि यहाँ पे a गिवन है, यहाँ आप d फाइंड आउट कर सकते हो माइनस करके, या तो a3 माइनस a2 कर दीजिए या a2 माइनस a1 कर दीजिए। यहाँ अगर मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ, a3 माइनस a2 कर देता हूँ, तो ये तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा ना, ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। किसी को परेशानी है तो मैं बिल्कुल ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लीजिए, ये a3 माइनस a2 कर रहा हूँ तो ये 13 आ गया, इसके नीचे 1 रख दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो क्या ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये d की वैल्यू आ गई, ये d आ गया, ये d आ गया। अब हमें n निकालना है। n निकालने के लिए हमें आपने देखा होगा an हमें गिवन है, दैट इज़ -47। n कितना दे रखा है? नहीं दे रखा है। n तो हमें फाइंड आउट करना है। हमें an गिवन है। क्या गिवन है? an। जब an गिवन है तो देखिए an का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ सिंपली। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये an की वैल्यू माइनस का 47 गिवन है, माइनस का 47। तो क्या कीजिएगा, a की वैल्यू लिखिएगा। a की वैल्यू है 18, n हमें फाइंड आउट करना है, d हमारे पास -5/2 है, इज इक्वल टू -47। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 18 को उधर लेके जाते हैं, 18 को माइनस की तरफ ले जाते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, इस 18 को पहले इधर ले गए, ये 18 जो था ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। तो ये किस टाइप का दिखेगा, ये इस टाइप का दिखेगा, n-1 मल्टीप्लाई में -5/2 इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, माइनस का 65, माइनस का 65। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके, इस वाले ये -5/2 जो आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये डिवाइड करेंगे तो 13 बार में जाएगा, 13 पंजे 65। तो n-1 13 2 जा 26, 13 2 जा 26। तो n की वैल्यू जो है वो 26 + 1 27 आ जाएगी, 27 आ जाएगी। एनी डाउट? मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमें ये AP गिवन थी, AP गिवन में क्या गिवन है हमारे पास, a की वैल्यू दी हुई है, an दिया हुआ है, d हमने फाइंड आउट कर लिया। चाहे आप a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो, यहाँ पर मैंने a3 माइनस a2 से d फाइंड आउट कर दिया। 13 में से 15:1/2 अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 5/2 आएगा, माइनस का 5/2 आएगा। जब d की वैल्यू आ गई है, a हमारे पास, an हमें गिवन था, तो an अगर हमें गिवन होता है तो an के नीचे हम
उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला लिख दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए a जो है हमें गिवन है, d भी हमें गिवन है, n हमें फाइंड आउट करना है, an हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये नंबर्स थे इनको एक साइड ले गया, यानी 18 को मैं दूसरी साइड राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस का ही साइन आ गया। ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है n माइनस वन के मल्टीप्लाई में -5/2 है, n माइनस वन के मल्टीप्लाई में -5/2 है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले नंबर को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो जो डिवाइड में होगा उसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में होगा उसे डिवाइड में ले आएंगे। देन उसके बाद कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 13 आ गया और मल्टीप्लाई में 2 था, तो 13 2 जा 26 होते हैं। n माइनस वन इज इक्वल टू 26 हो गया, n माइनस वन इज इक्वल टू 26 हो गया। तो ऐड करेंगे तो n की वैल्यू 27 आ जाएगी। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाएंगी। लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आ सकते हैं जब आप लोग लगातार इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है आना, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आना बड़ा चांस बनता है एग्ज़ाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं, इस तरीके से करने। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है चेक वेदर -150 is a term of AP, is a term of AP, is a term of AP। AP गिवन है, AP गिवन है, that is 11,8,5,2। ये AP गिवन है। इसमें ये हमें बताना है कि -150 इस AP का एक पार्ट है कि नहीं है, यानी एक टर्म है कि नहीं। -150 इस AP में आएगा कि नहीं आएगा, आगे चल के -150 आना संभव है कि नहीं है, आना संभव है कि नहीं है। तो ये कैसे चेक किया जाए, इसका बहुत आसान सा तरीका है। अगर हमें -150 चेक करना है तो आप यहाँ मान लीजिए यहाँ पे -150 है, ये हम लेट कर लेते हैं, ये एक तरह से हम लेट कर लेते हैं कि -150 यहाँ पे अवेलेबल है, -150। तो अगर यहाँ पे अवेलेबल होता है तो आपको पता है इसको हम an ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, an, और an का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, an का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, an का फॉर्मूला पुट कर दिया। an हमें -150 अगर दे रखा होता, क्योंकि हमें तो चेक करना है ना कि ये एक टर्म है कि नहीं है, तो हमें an की फॉर्म में इसको ले लिया और an की जगह जब हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ देखो a जो है हमें 11 गिवन है, d जो है हमें -3 गिवन होगा। देखो 8 में से 11 जाएंगे तो -3 बचेगा, -3 बचेगा। तो वही ट्रिक दोबारा से अपनाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले 11 को दूसरी साइड लेके जाते हैं, यानी राइट हैंड साइड में 11 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। इस 11 को इधर ले आए माइनस में। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का ही साइन आ जाएगा, माइनस का ही साइन आ जाएगा। ये हो गया सीधा सीधा हमारा -161, -161। अब ये -161 होने के बाद, -161 होने के बाद आप देखिए यहाँ पे -3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर -3 जो है ये n-1 के मल्टीप्लाई में है। तो हम इसे डिवाइड में लेकर आएंगे, ये हम इसे डिवाइड में ले आए, ये हम इसे डिवाइड में ले आए। डिवाइड में लाने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये जो है डेसिमल में आ रहा है, पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, कंप्लीट जो है डिविजिबल नहीं हो रहा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा। 3 5 जो 15 तो हो जाएगा, उसके बाद डेसिमल में समथिंग कुछ आएगा, डेसिमल में कुछ आएगा।
n की वैल्यू, ये थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी टर्म की बात करें, जो n है वो कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं आएगा, ना तो फ्रैक्शन में कभी आएगा n और ना कभी डेसिमल में आएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ जब आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है, मान लो आप कई लोग जो है लाइन में खड़े हो, तो कभी आपने ऐसा सुना है कि कभी कोई 4/2 लाइन में, 4/3 लाइन में लगा हुआ है? आपने सुना होगा कि सर वो जो है फिफ्थ नंबर पे है, 8th नंबर पे है, 110th नंबर पे है। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि वो 9/4 नंबर पे है, या फिर आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 8/3 नंबर पे है। ऐसा कभी नहीं आता। ना आपने कभी ऐसा सुना होगा कि सर वो 0.73 नंबर पे है, ऐसा भी आपने कभी भी नहीं सुना होगा। कहने का मतलब यही हुआ कि n की वैल्यू ना तो कभी फ्रैक्शन में आती है, n की वैल्यू ना तो कभी फ्रैक्शन में आती है और ना कभी डेसिमल में आती है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें ये हमें बताना था कि -150 इस AP का एक टर्म है कि नहीं है। तो यहाँ सीधा सीधा आप नो लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? नो, कि ये जो है टर्म AP का पार्ट नहीं है। तो ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी टर्म ही पूछ रहा है, लेकिन ये हल्का सा ट्विस्टेड हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन हल्का सा समझने की बात है, बस समझने की बात है। इसमें हमें पूछा हुआ है कि 31st टर्म निकालनी है, A31 निकालना है, A31 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, यानी 31वीं टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमें AP गिवन थे, तो AD जो भी है, यानी कॉमन डिफरेंस हो चाहे फर्स्ट टर्म हो, वो हमें गिवन थी, AN भी गिवन था, तो हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेते थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली 31st टर्म पूछ ली, लेकिन हमें AP गिवन नहीं है, हमें कुछ टर्म दी हुई है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A11 जो है वो 38 है और A16 जो है वो 73 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सवाल उठता है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। याद होगा आपको कि हम A11 को A+10D लिखते थे, A11 को A+10D लिखा करते थे। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में भी हमने ऐसा किया। A16 को हम A+15D लिख लेंगे, A16 को हम A+15D लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है A16 दिया हुआ तो एक कम करके यहाँ पे लिखना होता है, A11 दिया तो एक कम करके यहाँ लिखना होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें भी A+n-1 इंटू D का फॉर्मूला ही लगाया है, लेकिन वो डायरेक्ट लगा दिया है, यहाँ से एक कम करके लिख देते हैं। तो हमारे पास सीधा सीधा दो इक्वेशन आ रही हैं, हमारे पास सीधा सीधा दो इक्वेशन आ रही है, एक ये और एक ये। अब ये अगर ये दो इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल हैं, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है, इन दोनों इक्वेशन को लिखकर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास A और D आ जाएगा। A और D आने के बाद A31 हम अपने बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि A31 का मतलब भी A+30D होता है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट है A एंड D, A और D निकालना है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड लगाया, साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करने के बाद कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस का A कैंसिल हो गया, ये माइनस का 15D हो गया, ये प्लस का 10D हो गया, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 5D आ जाएगा। ये माइनस का 73 हो गया, ये प्लस का 38 हो गया, तो माइनस करेंगे तो 73 में से माइनस करा जाएगा
तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 35, माइनस का 35। माइनस का 35 आने के बाद आप d की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं जी, 5 से इसको काट दो, d जो है हमारे पास 7 आ गया, d की वैल्यू 7 आ गई, d की वैल्यू 7 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, हम आसानी से a निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए ज़रा, a + 10d इज इक्वल टू 38 गिवन है, a + 10d इज इक्वल टू 38 है। तो क्या करेंगे, a हमें फाइंड आउट करना है, तो d को हम माइनस में लेकर जाएंगे, दैट इज़ 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10d। आगे क्या होगा, हमें d अभी अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 7। तो a जो है 38 माइनस 70 हो जाएगा जी। अब ये 32 आ गया, लेकिन माइनस का है, कौन सा आएगा, माइनस का 32 आ गया। माइनस कर देंगे ना, 70 में से 38 घटा देंगे, 38 माइनस कर देंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। a की वैल्यू माइनस 32 आ गई। अब हमें निकालना था सीधा a 31, तो a + 30d, ये आपने अभी अभी देखा था, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू हुई माइनस का 32, d की वैल्यू हुई 7, तो माइनस 32 + 210, 30 को 70 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा। 210 में से 32 माइनस कर दीजिए, 210 में से 32 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर बताइए ज़रा, माइनस कर दीजिए। 210 में से 32 घटा दीजिए, बहुत आसान है, इसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। कैसे, 210 में से 32 घटाने हैं, पहले 10 घटा दो, इधर 22 बच गया, इधर 200 बच गया। अब 200 में से 22 घटाने हैं, जब 200 में से 22 घटेंगे तो 178 आ जाएगा, 178 आ जाएगा। तो 31st टर्म जो है वो 178 आ गई। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करने होते हैं भाई। अब आगे करेंगे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसानी से हो जाएगा। सीधा सीधा मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें 50 टर्म्स दे रखी हैं, 50 टर्म्स दे रखी हैं, 50 टर्म्स, टोटल 50 टर्म्स दे रखी हैं। यानी क्या हो गया, पहले हमें यही तो पता करना है कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें यही तो पता करना है कि गिवन क्या है। तो सीधा सीधा मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें 50 टर्म्स दे रखी हैं, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 50 है, n की वैल्यू जो है वो 50 है। उसके बाद कहता है थर्ड टर्म जो है वो 12 है, यानी a3 जो है वो 12 दे रखी है। उसके बाद कहता है लास्ट टर्म जो है 106 है, यानी a की वैल्यू जो है वो 106 गिवन है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन से फिर से खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, इसको हम a+ में 2d लिख सकते हैं भाई, a+ में 2d। तो एक इक्वेशन तो यही हो गई हमारी, a+ 2d। a3 को a+ 2d लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर a3 निकालना तो एक कम कर देते हैं हमेशा, तो a+ 2d हो गया। क्या हो गया, a+ 2d हो गया। क्या हो गया, a+ 2d हो गया। कौशिकी देखिए ना, a+ 2d हो गया। तो a+ 2d होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन पे, इस वाली पार्ट पे आते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहता है कि लास्ट टर्म जो है 106 है, यानी an जो है वो 106 है। तो क्या करेंगे, आप ये देखिए, अगर इसमें 50 टर्म्स है और इसकी लास्ट टर्म अगर 106 है, यानी कहने का मतलब यही तो हुआ, a50 हमें 106 दे रखी है, a50 हमें 106 दे रखी है, लास्ट टर्म 106 है, यानी कि nth टर्म जो 106 है और लास्ट टर्म 50th है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है n की वैल्यू 50 है। अभी तो हमने लिखा है n की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे n की जगह 50 रख दिया। तो a50 इज इक्वल टू 106 हो गया, नहीं हो गया, 106 हो गया।
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a + 49d इज इक्वल टू 106 इज इक्वल टू 106। a + 49d इज इक्वल टू 106। तो क्या कीजिएगा, बहुत ईजी है, 2 इक्वेशन बन गई है भाई, 2 इक्वेशन बन गई है। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बड़ी इजीली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये माइनस का 47d हो गया, ये माइनस कर दीजिए, पहले 12 माइनस करना है, 6 माइनस करेंगे, उसके बाद और 6 करेंगे तो माइनस का 94, माइनस से माइनस कट गया तो d की वैल्यू जो है 94/47 हो गई। काट दीजिए 2 पे तो d की वैल्यू 2 आ गई भाई। कितनी आ गई? 2। अगर इस स्पीड से क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर अधूरा रह जाएगा, छूट जाएगा। अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो इतनी स्पीड तो बनानी पड़ेगी। तो d की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। 2 आने के बाद इस इक्वेशन में चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, तो a आ जाएगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो a + 2d इज इक्वल टू कितना है? 12। तो a इज इक्वल टू 12 - 2d हो जाएगा। और d की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है कितनी? 2। d की वैल्यू कितनी निकाली है, फाइंड आउट की है 2। तो a जो है हमारा सीधा सीधा 8 आ गया। 2 × 2 = 4 और 12 - 4 8। अब हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी थी। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 29th टर्म। तो 29th टर्म कैसे निकालेंगे? a + 28d। तो a की वैल्यू है 8, d की वैल्यू है 2। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन कर लिए थे, 9th क्वेश्चन जो है वो 8th की तरह ही है, तो 8वें जैसे ही करना है, ना आए तो पूछ लीजिएगा। अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसे हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो AP की 17th टर्म है, A17 वह 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। क्वेश्चन ये कहता है, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7। exceeds its 10th टर्म बाय 7। ये वाला वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ज़्यादा, यानी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। कौन? उसकी 17th टर्म। तो कैसे होगा? फॉर्मूला लगा देंगे बेसिक वाला, a + 16d a + 9d + 7। देखो A17 को a + 16d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? a + 16d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? A10 को a + 9d लिख सकते हैं कि नहीं? a + 9d लिख सकते हैं, प्लस में 7 है। अब आपको नज़र आ रहा होगा इधर भी a है, इधर भी है, तो a से तो a कैंसिल हो गया, a से तो a कट गया, क्योंकि a को मैं इधर लेके आऊँगा, a - a 0 हो जाएगा, तो यहीं से उड़ा दिया मैंने। तो यहाँ बचा 16d और उधर बचा 9d + 7। तो अब मैं क्या करूँगा, जो d वाली हैं उनको एक ही साइड ले आऊँगा, यानी एक ही सेम वेरिएबल वाले एक साइड आ गए। तो 16d - 9d = 7 रह गया, तो इसे हो गया 7d = 7। सो d = 7/7, यानी कि d की वैल्यू 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस यानी d ही तो निकालना था, हमें d फाइंड आउट करना था, और d हमारा कितना आ गया? 1। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। कभी कभी ये 1 मार्क में भी आता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। देखो, अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से करना चाहते हो मैथ्स में, तो मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन वो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शंस गिवन होते हैं।
वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस, तो आप ऑप्शंस की हेल्प से भी उनको जल्दी से निपटा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर केवल आंसर ही मैटर करता है। वहाँ पर आपको क्या करना है, केवल आंसर से मतलब होना चाहिए। वहाँ पर आपको ये पूरा सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, अगर वो 1 मार्क में आता है और ऑप्शन की फॉर्म में आता है। आपको जस्ट फटाफट से कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट में फटाफट से कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन के बाद जल्दी से जल्दी उसका आंसर फाइंड आउट कर देना है और उसका आंसर लिख देना है। क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में आप कितना भी बड़ा कर लीजिए, उसमें एक ही नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर 1 मार्क में आता है तो फटाफट से कीजिएगा।